हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग केटीजी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के कुछ लॉज की बात कर रहे थे। ठीक है, तो उसी सीरीज में अपना जो नेक्स्ट लॉ है दैट इज डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ठीक है, देखें क्या कहता है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। देखो, डाल्टन का लॉ ये कहता है कि अगर अपने पास कोई एक गैसेस का मिक्सचर है और गैसेस जो हैं वो पैसिव गैसेस हैं, ठीक है, तो जो मिक्सचर है उसका जो प्रेशर होगा वो सारी गैसेस के प्रेशर के इंडिविजुअल प्रेशर्स के सम के इक्वल होगा। कब? अगर जो अपना मिक्सचर है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो मतलब इन थर्मल इक्विलिब्रियम नेट प्रेशर ऑफ और टोटल प्रेशर ऑफ गैसियस मिक्सचर is equal to the sum of individual pressures of all the gases। ठीक है, मतलब अगर मैं मिक्सचर का प्रेशर P लेट कर लूँ और जो अपने पास गैसेस हैं उनके प्रेशर्स P1, P2, P3 एटसेट्रा हैं, तो P विल बी इक्वल टू P1, P2, P3 एंड Pn, जितनी भी गैसेस अपने पास हैं मिक्सचर के अंदर वो सबके इंडिविजुअल प्रेशर के इक्वल होगा। ठीक है, लेकिन होगा कब? जब थर्मल इक्विलिब्रियम में होगी अपने पास मिक्सचर की गैस, है ना। मैं ये लेट कर लेता हूँ कि मेरे पास क्या है, एक V वॉल्यूम का कंटेनर है ना। V वॉल्यूम का जो कंटेनर है उसके अंदर डिफरेंट गैसेस हैं, ठीक है, और उनके जो नंबर ऑफ एटम्स हैं मैं कंसीडर कर रहा हूँ वेरियस गैसेस इन अ कंटेनर ऑफ वॉल्यूम V, है ना, कैपिटल V। नंबर ऑफ एटम्स जो है वो लेट N1, N2, N3, ये Nn है ना, और उनके जो मासेस है ना डिफरेंट गैसेस के लिए, वो फर्स्ट गैस के लिए M1, सेकंड के लिए M2 एंड सो ऑन Mn है। और इनकी जो वेलोसिटीज़ हैं, यहाँ पर कौन सी वेलोसिटीज़ लेते हैं, फॉर्मूला में अपने पास जो थी वो मीन स्क्वायर वेलोसिटी थी, है ना। तो मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज लेट V1 बार स्क्वायर, V2 बार स्क्वायर डैश 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 एंड Vn बार स्क्वायर है। ठीक है, तो अपने पास जो प्रेशर का फॉर्मूला था, तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या आया था मेरे पास, P इक्वल टू 1/3, ये था मेरे पास Mn स्मॉल v एंड V बार स्क्वायर, ये फॉर्मूला था मेरे पास प्रेशर का। P1 फर्स्ट गैस के लिए ये M1, N1 वॉल्यूम तो सेम रहेगा, उसी कंटेनर के अंदर गैस है, और ये B बार 1 स्क्वायर हो जाएगा, है ना। ऐसे सेकेंड गैस के लिए P2 विल बी 1/3 M2 N2 कैपिटल V है, ये नीचे ये V2 बार स्क्वायर, है ना। और इसी तरह nth जो है उसके लिए प्रेशर 1/3 Mn Nn कैपिटल V एंड Vn बार स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या है कि अगर मैं सारे प्रेशर्स को ऐड करूं, सारे इक्वेशंस को ऐड करूं, तो देखो क्या होगा, P1 प्लस P2 प्लस P3 एंड सो ऑन, क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1/3 M1 N1 कैपिटल V एंड B1 बार स्क्वायर प्लस 1/3 M2 N2 कैपिटल B एंड B2 बार स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है,
अब देखो अपन को पता है, अपन ये बोल रहे हैं कि भाई ये रूल कब अप्लाई होगा, जब अपना जो मिक्सचर है वो किस में होगा, वो थर्मल इक्विलिब्रियम में। जो गैसेस है ना वो किस में होंगी, थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगी। तो अपन को पता है कि जब थर्मल इक्विलिब्रियम होता है तो थर्मल इक्विलिब्रियम में जो काइनेटिक एनर्जीज हैं वो कैसी होती हैं, सेम होती हैं। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट वाले की हाफ m1 v1 बार स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकेंड m2 v2 बार स्क्वायर एंड सो ऑन, हाफ nth के लिए mn pn बार स्क्वायर। ये होगा ना। इसका मतलब क्या हो गया कि भाई m1 v1 बार स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू m2 v2 बार स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू mn bn बार स्क्वायर है ना, और ये लेट सब कुछ ये m b स्क्वायर के इक्वल है, b बार स्क्वायर के इक्वल है ना। ठीक है, अब देखो क्या होगा अगर मैं ये पुट करूँ इसके अंदर, तो ये क्या हो गया, देखो P1 प्लस P2 एंड सो ऑन इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो 1/3 सबके अंदर से कॉमन है ना। और क्या बचेगा, देखो इधर m2 v2 बार स्क्वायर, तो ये mb स्क्वायर, ये mb स्क्वायर और सब कुछ mb स्क्वायर आ जाएगा। इधर क्या बचेगा, देखो v को b कॉमन है, इधर अंदर बचेगा n1 प्लस n2 प्लस n3 एंड सो ऑन। उधर क्या हो जाएगा अपना m b बार स्क्वायर अपन क्या हो जाएगा, कैपिटल V, ये हो जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो सबके m इंटू वी बार स्क्वायर इक्वल है ना। ये m लेट अपने पास एवरेज मास हो गया और v बार स्क्वायर क्या हो गया, ये मेरे पास मीन वेलोसिटी हो गई किसकी, सारी गैसेस की। ठीक है, और n1 प्लस n2 प्लस n3 जब मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएंगे, सारी गैसेस के नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएंगे, नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि ये P1 प्लस P2 एंड P3 एंड सो ऑन मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, 1/3 ये n हो जाएगा इधर। ठीक है, ये m, ये b बार स्क्वायर अपॉन कैपिटल V, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कंप्लीट गैस का प्रेशर। दैट मीन्स जो टोटल गैस का प्रेशर है दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ प्रेशर ऑफ ऑल द इंडिविजुअल गैसेस इन थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, और यही मेरा क्या है, यही मेरा डाल्टन का पार्शियल प्रेशर का लॉ है। ठीक है, तो यहाँ इस चैप्टर के अंदर अपन ने जो भी लॉज पढ़े, काइनेटिक थ्योरी के जो लॉज पढ़े वो सारे अपने आइडियल गैस के लिए अप्लाई होते हैं। ठीक है, इसमें रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी अपन लोग पहले फाइंड कर चुके हैं, उसका फॉर्मूला मैंने लास्ट डेरिवेशन में निकलवा दिया था। ठीक है, वहीं अपन ने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला भी निकाला था, क्या आया था 3/2 kT। ठीक है भाई, नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं विच इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। देखो क्या होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। देखो वर्ड से पता चल रहा है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब कितनी फ्रीडम है अपन को। अब ये फ्रीडम किसके लिए चाहिए, फ्रीडम चाहिए मोशन के लिए, मूवमेंट के लिए। ठीक है, तो अपना कोई भी पार्टिकल है, एटम है गैस का, अब वो गैस चाहे मोनो एटोमिक है, डाई एटोमिक है, ट्राई एटोमिक है। ठीक है, तो वो जो गैस है उस गैस के जो पार्टिकल हैं वो पार्टिकल क्या कर सकते हैं, वो मोशन कर सकते हैं। मोशन करने के लिए वो क्या लेंगे, वो काइनेटिक एनर्जी लेंगे। ठीक है, तो जितने तरीके से काइनेटिक एनर्जी लेंगे उतने ही तरीके से मोशन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो एक मोनोएटॉमिक गैस है, उस मोनोएटॉमिक गैस का जो पार्टिकल है वो पार्टिकल क्या कर सकता है, वो ट्रांसलेटरी मोशन कर सकता है। ठीक है भाई, 3 तरीके से मोशन अपन कर सकते हैं, है ना। ट्रांसलेटरी मोशन भी एक तो 1 डायमेंशन में, 2 डायमेंशन में, 3 डायमेंशन में, है ना। 1 एक्सिस के अलॉन्ग, 2 एक्सिस के अलॉन्ग, 3 एक्सिस के अलॉन्ग। ठीक है, तो वो पार्टिकल जो मोशन कर सकता है, मान लो वो एक्स डायरेक्शन में मोशन करेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी एक्स डायरेक्शन के लिए लेगा ट्रांसलेटरी मोशन के लिए। मान लो वाई डायरेक्शन में मोशन करेगा तो वाई डायरेक्शन के लिए काइनेटिक एनर्जी लेगा, जेड डायरेक्शन में करेगा तो जेड डायरेक्शन के लिए काइनेटिक एनर्जी लेगा। मान लो वो रोटेशन कर रहा है तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी लेगा।
ठीक है, वो भी किस एक्सिस के अलॉन्ग कर रहा है, एक्स के अलॉन्ग, वाई के अलॉन्ग, जेड के अलॉन्ग, उसके अलॉन्ग अपनी काइनेटिक एनर्जी ले सकता है, या फिर वाइब्रेशन करेगा तो वाइब्रेशन काइनेटिक एनर्जी लेगा। ठीक है, तो कोई भी पार्टिकल जितने तरीके से मोशन करने के लिए फ्री है, इंडिपेंडेंट है, उतने ही तरीके से वो एनर्जी लेने के लिए भी फ्री है, इंडिपेंडेंट है। तो कोई भी पार्टिकल, गैस का जो एटम है, वो जितने तरीके से, जितने मेथड से, जितने वे से इंडिपेंडेंट मोशन कर सकता है या इंडिपेंडेंटली एनर्जी एक्वायर कर सकता है, उसको अपन बोलते हैं उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, मतलब एक तरीके से डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, नंबर ऑफ वेज इन विच एन एटम कैन मूव फ्रीली। ठीक है, और अपन बोल सकते हैं कि द नंबर ऑफ वेज बाय विच एन एटम कैन एक्वायर एनर्जी। ठीक है, उसको अपन क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलेंगे। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं मान लूँ कि मेरे पास कोई मोनो एटॉमिक गैस ही है। ठीक है, तो मोनो एटॉमिक गैस है, लाइक मेरे पास ये आर्गन है, मोनो एटॉमिक गैस हो गई है ना। तो मोनोएटॉमिक गैस होगी, तो मोनोएटॉमिक गैस होगी तो क्या हो सकता है कि भाई इस मोनोएटॉमिक गैस के लिए ये मोनोएटॉमिक गैस ट्रांसलेटरी मोशन कर सकती है। इसका जो मोशन होगा वो ट्रांसलेटरी मोशन होगा। और ट्रांसलेटरी मोशन कैसे हो सकता है, एक्स डायरेक्शन में हो सकता है, वाई डायरेक्शन में हो सकता है, जेड डायरेक्शन में हो सकता है। ठीक है, तो ये तीन तरीके से एनर्जी ले सकती है, 3 स्पेसिफिक डायरेक्शन में इसका मोशन हो सकता है। तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो मोनोएटॉमिक गैसेस के लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो क्या है, वो 3 है। ठीक है, मान लो मेरे पास कोई डायएटॉमिक गैस है। ठीक है, तो डायएटॉमिक गैस है, फॉर एग्जांपल H2 है मेरे पास, है ना, ये डायएटॉमिक हो गई, है ना, 2 एटम से मिलकर एक मॉलिक्यूल बन रहा है। डायएटॉमिक गैस है, ये एक इधर हो गया, एक इधर हो गया। तो क्या कर सकता है, देखो ये एक्स डायरेक्शन में मोशन कर सकता है, वाई में कर सकता है, जेड डायरेक्शन में मोशन कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा क्या कर सकता है भाई, ये रोटेशनल मोशन भी कर सकता है। ठीक है, रोटेशनल मोशन कैसे करेगा, ये इस एक्सिस के अराउंड कर सकता है। ठीक है, या इस एक्सिस के अराउंड कर सकता है। तो रोटेशन जब उसका हो रहा है तो ये रोटेशन भी इसका पॉसिबल है। ठीक है, तो रोटेशन इसका पॉसिबल है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि भाई ये 3 तरीके से तो ट्रांसलेटरी मोशन कर सकता है और 2 तरीके से क्या कर सकता है, रोटेशन कर सकता है। तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगी, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगी 5। तो इस तरह अपन डिफरेंट गैसेस के लिए उनके एटम्स के बेसिस पे क्या कर सकते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड कर सकते हैं, नंबर ऑफ वेज फाइंड कर सकते हैं हम। ठीक है, एक जनरल फॉर्मूला है जो अपन यूज़ करते हैं इसके लिए, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ के ये फॉर्मूला जनरली सब जगह अप्लाई हो जाता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम F = 3a - r, इस फॉर्मूला से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसके अंदर जो a है दैट इज नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, और r जो है वो रिलेशन है। ठीक है, उन एटम्स के बीच में क्या रिलेशन है, रिलेशन मतलब एक तरीके से बॉन्ड मान लो, है ना, कितने तरीके थे उसके अंदर जो एटम्स हैं वो अटैच हैं, वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रिलेशन हो जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल लूँ तीनों टाइप की गैस के लिए, देखो जैसे मैं मोनो एटॉमिक गैस की बात करूं ओनली, है ना, तो मोनो एटॉमिक गैस की अगर मैं बात कर रहा हूं तो मोनो एटॉमिक गैस के लिए क्या होगा, देखो R = तो कोई रिलेशन नहीं होगा, सिंगल पार्टिकल है, और नंबर ऑफ एटम क्या हो गया, 1 हो गया ना। तो F = क्या हो जाएगा, 3 × 1 - 0, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी मोनोएटॉमिक गैस के लिए। डायएटॉमिक के लिए बात करूं, देखो अब डायएटॉमिक गैस है तो R, ये 2 पार्टिकल ऐसे हो सकते हैं ना, तो रिलेशन बॉन्ड कितना हो गया, सिंगल, एक, तो R = 1 हो जाएगा, और A कितना हो गया, 2, तो F क्या हो जाएगा, F डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी व्हाट, 5। ठीक है, जैसे ट्राईएटॉमिक के लिए बात करूं मैं, अब ट्राईएटॉमिक गैस का 2 तरीके से स्ट्रक्चर हो सकता है। ठीक है, एक तो हो सकता है लीनियर, एक हो सकता है नॉन लीनियर। अब लीनियर स्ट्रक्चर मान लो ऐसे है,
ये भी ट्राइएटोमिक गैस हो जाएगी। ठीक है, लीनियर स्ट्रक्चर हो गया। लेट लीनियर स्ट्रक्चर हो गया तो ए की वैल्यू क्या हो गई 3 और आर की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई। ठीक है, तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई 3 × 3 -2। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएंगी 7 हो जाएंगी। लीनियर के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई 7। मान लो नॉन लीनियर है, जैसे ये मान लो ये स्ट्रक्चर है इसका, नॉन लीनियर हो गया। नॉन लीनियर हो गया, ए की वैल्यू कितनी हो गई 3, आर की वैल्यू कितनी हो गई 3, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी 6। तो नॉन लीनियर अगर ट्राइएटोमिक गैस है तो उसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी 6 होगी। ठीक है, अब जैसे 3 है तो 3 मतलब ट्रांसलेटरी होगा, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में। ठीक है, 5 है तो 3 स्टार्टिंग के 3 तो क्या होंगे ट्रांसलेटरी एक्स वाई जेड, और 2 क्या होंगे रोटेशन। 6 है मतलब क्या हो गया कि भाई 1 2 3 तो क्या हो गए ट्रांसलेटरी हो गए, 2 रोटेशन हो गए, और 1 क्या हो गया वो वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी हो गया। ठीक है, अब देखो एक्चुअली में क्या है कि अपने एक्सिस के अराउंड मोशन, जैसे डायएटोमिक गैस में ले रहा था। ठीक है, तो इसमें क्या है इस एक्सिस के अराउंड मोशन नहीं हो सकता, बाकी 2 एक्सिस के अराउंड मोशन इसका हो सकता है ना, बाकी 2 एक्सिस के अराउंड, इस एक्सिस के अराउंड मोशन हो सकता है इसका, इस एक्सिस के अराउंड इसका मोशन हो सकता है, लेकिन अपनी एक्सिस के अराउंड इसका जो मोशन है वो अपन 0 लेंगे। क्यों? क्योंकि अपनी एक्सिस के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है 0 होता है ना। अपनी एक्सिस के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया I = mr², तो r 0 हो गया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिस एक्सिस के अलोंग होगा, है ना, जिस एक्सिस के अलोंग अपन ले सकते हैं उसी एक्सिस के अलोंग अपन इसका मोशन कंसीडर करेंगे। खुद की एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो गया, इसलिए मोशन भी क्या हो गया वो 0 ले लिया अपन ने, है ना, उसमें ये एनर्जी एक्वायर नहीं कर सकता। ठीक है, तो इस तरह अपन डिफरेंट गैसेस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, यही डिग्री ऑफ फ्रीडम से रिलेटेड एक लॉ है विच इज कॉल्ड लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है? लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी ये कहता है कि भाई कोई भी गैस मान लो एनर्जी ले रही है, ठीक है, तो कितनी एनर्जी लेगी वो डिपेंड करेगा किस पे, डिग्री ऑफ फ्रीडम पे। एनर्जी एक्वायर्ड जो है वो डिपेंड करती है किस पे, डिग्री ऑफ फ्रीडम पे, है ना। जितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगी वो उतनी ज़्यादा क्या करेगा, एनर्जी एक्वायर करेगा। ठीक है, पता है अपन को भाई जितना डिग्री ऑफ फ्रीडम है उतने तरीके से वो क्या कर सकता है, एनर्जी ले सकता है, और उतने तरीके से मोशन कर सकता है। तो जितने टाइप का मोशन कर सकता है उतनी ज़्यादा एनर्जी क्या करेगा वो एक्वायर करेगा। ठीक है, अब जो मैक्सवेल था उसने ये बताया कि एक्चुअली में क्या होता है कि जब थर्मल इक्विलिब्रियम होता है तो थर्मल इक्विलिब्रियम में ये जो एनर्जी ली, ये एनर्जी हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में इक्वल डिवाइड होगी। ठीक है, और हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम को जो एनर्जी मिलेगी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, वो मिलेगी E = ½ kT। ये हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम को एनर्जी मिलेगी। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मान लो मोनो एटॉमिक गैस है, तो मोनो एटॉमिक गैस है तो उसके लिए एनर्जी कितनी हो सकती है 3/2, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम से, है ना, 3/2 kT हो जाएगी। डायटोमिक गैस है तो डायटोमिक गैस के लिए E = क्या हो जाएगा 5/2 kT हो जाएगा। इसका मतलब अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम F है तो जो एनर्जी है एवरेज काइनेटिक एनर्जी वो कितनी हो जाएगी, ये F/2 kT। इतनी एनर्जी कोई भी गैस ले सकती है। मतलब किस पे डिपेंड कर रही है, डिग्री ऑफ फ्रीडम पे जो एनर्जी टेकन है वो डिपेंड कर रही है। ठीक है, अब देखो क्या होगा कि भाई ये जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है ना, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम पे एनर्जी डिपेंड कर रही है, और इसी एनर्जी के बेसिस पे, एनर्जी टेकन के बेसिस पे अपन किसी भी गैस के लिए Cp
सी बी और गामा की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सी पी अपन ने देखा था क्या था, सी पी वॉज द स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, सी बी वॉज द स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम एंड गामा वॉज द रेशियो ऑफ सी पी एंड सी बी। ठीक है, तो वो यही डिग्री ऑफ फ्रीडम से अपन फाइंड करेंगे। ठीक है, वो देखेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।